Hello friends, dear student. Now we have to derive equations, that is b square minus u square by graphical method. कल हमने दो इक्वेशंस को ड्राइव किया था. एक आपके पास जो था दैट वाज यूर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी हमने इक्वेशन जो ड्राइव की थी वो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. उन इक्वेशंस को हमने ड्राइव भी किया था और उन पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे. आज जो हमारे पास जो है इक्वेशन जो है हमारे पास जो है दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस. इसको हमने ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना है. तो देखिए कैसे हम इसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे. हम इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v होता है, फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट. देखिए ये इन इक्वेशंस को यूज किया जाता है व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स. जब हमारे पास एक बॉडी मूव करती है उसका मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है. तो वहां पर ये इन इक्वेशंस को यूज किया जाता है. हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं. देखिए अगर आपको टाइम नहीं दिया होगा, आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी होगी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, तो इनमें से कोई चीज दी होगी तो आप इस इक्वेशंस को यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, आप इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो अगर आपको टाइम नहीं दिया होगा. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे. कैसे हम इस इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे हम? तो वी नो दैट जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body after time t टाइम्स के बाद अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है. हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा है. वो किसको होता है? वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ के इक्वल होता है. एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ के इक्वल होता है. जितना हमारे पास, जैसे हमारे पास ये इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है, तो t टाइम्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हमारे पास किस इक्वल होता है? वो हमारे पास होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ. इस वीटी ग्राफ के अंदर जितना एरिया आएगा वो एरिया जो होगा हमारे पास वो डिस्टेंस के इक्वल होगा जितना डिस्टेंस हमारे पास एक बॉडी ने ट्रेवल किया होगा किस टाइम में? t टाइम्स में. अब देखिए डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से रिप्रेजेंट करते हैं हम. तो s इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ. अब देखिए t टाइम्स तक बॉडी ने कितना एरिया कवर किया है? वो कितना एरिया कवर किया है? O A B D, ये एरिया जो आपके पास है जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म. हमारे पास एक ट्रेपिज्म की शेप में है. जितना हमारे पास इस एरिया का ट्रेपिज्म का एरिया होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा हमारे पास एक बॉडी ने t टाइम्स तक. तो यहां पर हमारे पास वही है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास, मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बोला था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है. देखिए ए बी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक ग्राफ है जो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. तो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? वो यूनिफॉर्मली हमारे पास क्या करती है? उसका जो वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, वो इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो जाती है. इसी वजह से हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है. अब देखिए t टाइम्स में हमारे पास बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो जितना इस ग्राफ के अंदर हमारे पास एरिया आएगा वो जो एरिया जो होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा हमारे पास एक बॉडी ने t टाइम्स तक. t टाइम्स हमारे पास t आपके पास कोई टाइम होगा, जैसे हमारे पास 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो वो इस एरिया के इक्वल होगा. इसका मतलब डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया वो हमारे पास किस इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रेपिज्म. क्योंकि वीटी ग्राफ में हमारे पास जो एरिया है वो एरिया कैसा है? वो ट्रेपिज्म शेप का है. तो ट्रेपिज्म हमारे पास कौन सा है? O A B O A B D,
ये आपके पास ट्रेपिज्म है, जितना इस ट्रेपिज्म का एरिया होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा हमारे पास एक बॉडी में। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, इस ट्रेपिज्म के एरिया किस पर होता है, हमें ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म किस पर होता है 1/2 सम ऑफ बेसिस इनटू हाइट। तो देखिए इस फिगर में सम ऑफ बेसिस, जिनको बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी हम बोलते हैं इनको, पैरेलल साइड्स। ओ ए की पैरेलल साइड्स कौन सी है, बी डी, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं। तो हमारे पास जो आएगा S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट क्या ले लेंगे हम, दैट इज AC लो आप या OD ले लो आप, दैट इज AC हो हमारे पास हाइट। इस AC को हमारे पास इसको हाइट कहो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी आप कह सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर S इज इक्वल टू 1/2 यहीं पर है। OA देखिए वर्टिकल हमारे पास एक्सिस जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। OA जो हमारे पास है, O से लेकर A तक जो हमारे पास है, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जब आपका टाइम 0 था तो उस टाइम हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, U थी। तो इसका मतलब OA जो होगा हमारे पास वो किसी होगा, वो U के इक्वल होगा। इसलिए OA की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मैं U लिखूंगा मैं, प्लस BD ये हुआ T टाइम्स में, जब हमारे पास कोई टाइम हुआ आफ्टर टाइम T, उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी BD जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो T टाइम जब हमारे पास हुआ उस टाइम हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी क्या हुई होगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी V, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी V है उस टाइम। तो इसका मतलब हमारे पास BD जो है वो V के इक्वल होगा, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैं BD की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, दैट इज V लिखूंगा मैं इंटू AC की वैल्यू निकालूंगा अभी मैं। तो ये इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आफ्टर दैट इसी ग्राफ को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी ग्राफ को जब मैं यूज करूंगा मैं यहां पर ऑल्सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम यूज करके हम एक्सेलरेशंस को भी निकालते हैं हम। तो ऑल्सो एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्सेलरेशन इन VT ग्राफ में हमारे पास होता है वो किसी होता है, वो स्लोप ऑफ VT ग्राफ के इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ जो है वो किस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ VT ग्राफ को, उसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, कि कितना हमारे पास स्लोप है, किसका, ग्राफ का, इस AB ग्राफ का स्लोप कितना है। तो एक्सेलरेशन जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो tan थीटा इसी ट्राइंगल्स को यूज करेंगे, जैसे ACD आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो tan थीटा किस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BC है, अपॉन बेस क्या है आपके पास है, दैट इज AC है। तो ये आपके पास आ रहा है। आफ्टर दैट क्योंकि आपने AC की वैल्यू, यहां से मैं AC की वैल्यू निकालूंगा मैं, देखिए AC की वैल्यू मुझे चाहिए, तो AC की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा मैं। तो देखिए A इज इक्वल टू BC, ये आपका BC है। BC की जगह पर लिख सकता हूं मैं BD माइनस DC। देखिए BD में से DC निकाल दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BC। इसका मतलब मैं BC की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, BD माइनस DC अपॉन AC। अब देखिए यहां पर आपने AC की वैल्यू लेनी है, AC ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो BD आपके पास किसी को है, BD रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी को, BD दैट इज फाइनल वेलोसिटी, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। BD आपके पास किस होगा, V के होगा। DC जो है वो OA के इक्वल है,
OA रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, इसका मतलब BC भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट इज U अपान ये A ट्रांसफर हो जाएगा नीचे, क्योंकि AC को हमने ट्रांसफर किया यहां, दैट इज A। तो ये मैंने AC की वैल्यू पुट की, AC आपके पास AC की वैल्यू निकाली, AC आपके पास किसको आया, दैट इज B माइनस U अपान A। तो अब क्या करेंगे हम, वी पुट द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, यहां पर हमारे पास है AC की जगह पर मैं AC की वैल्यू को पुट करूंगा मैं। तो देखिए हमारे पास एबो इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास एबो इक्वेशन जो आएगी दैट इज S इज इक्वल टू 1/2 यहीं पर है, V प्लस U यहीं पर है हमारे पास है, AC की जगह पर AC की वैल्यू को पुट करूंगा मैं, AC किस इक्वल है, दैट इज V माइनस U अपान A। ये आपके पास AC आया। तो देखिए इसका मतलब 2 इंटू ए हो गया 2a, इस 2a को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये यहाँ इसके साथ s के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन लगेगी, दैट इज 2 as इज इक्वल टू आपके पास किसको आ रहा है, v प्लस u इंटू v माइनस u, ये आपके पास आ रहा है। तो v प्लस u इंटू v माइनस u आपके पास आ रहा है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है ये आपको इस टाइप का जब आएगा, तो यहां पर हमारे पास ये आपके पास क्या है, u प्लस वी है। तो ये आपके पास क्या है, यहां पर u प्लस वी है, u प्लस वी है हमारे पास है, और ये आपके पास क्या था, दैट वाज v माइनस यू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए हमारे पास है ये तो 2 ट्रांसफर हुआ, a भी ट्रांसफर हुआ, तो v प्लस यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये अगर आपके पास u प्लस वी है तो इसको लिख सकता हूं मैं v प्लस यू, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, तो u प्लस वी लिखो या आप v प्लस यू लिखो, आप एक ही बात है, इनटू यहां पर सिर्फ बचा आपके पास v माइनस यू, ये आपके पास दो आपके पास आ रही हैं। तो ट्वाइस as इज इक्वल टू, अब आपके पास यहां पर इक्वेशन हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है आपके पास v का स्क्वायर माइनस b क्या आपके पास है u का स्क्वायर। तो ये आपने इक्वेशन ड्राइव किया, ट्वाइस as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। ये हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया भाई ग्राफिकल मेथड से। तो आपको समझ में आया होगा कैसे इजी वे से हमने ग्राफ को यूज करके हमने इस इक्वेशंस को ड्राइव किया, कैसे हम इस इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। अब देखिए अगर आपके पास इसी इक्वेशंस को यूज करके हम एक न्यूमेरिकल टाइप करेंगे हम, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास एक कार moves uniformly एक कार जो हमारे पास वो जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इट्स वेलोसिटी increases from 5 meter per second to 10 meter per second. Travel a distance travel a distance 5 मीटर और 10 मीटर हम ले लेंगे हम 10 मीटर हमारे पास जो है वो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस। तो इस केस में हमने या 50 मीटर ले लेंगे हम, ज्यादा आपको अपनी मर्जी है जो लोगे आप। ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर हमने कैलकुलेट करना है what is the acceleration of body of car
कार है यहां पर आपके पास कार। तो देखिए इस केस में जब जाएंगे हम, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है और आपके पास डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो देखिए इस केस में जब जाएंगे हम, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u आपके पास कितना है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी भी आपको दी हुई है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड और आपके पास डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दैट इज 50 मीटर। ये आपके पास दिया हुआ है। इसी इक्वेशंस को यूज करेंगे हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस दिस। जब हम इस इक्वेशंस को यूज करेंगे हम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास है 5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है, फाइनल आपके पास 10 है, इनिशियल क्या है 5, फाइनल 10 स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है 5, u की जगह पर लिखा मैंने 5, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसके ऊपर स्क्वायर यूज किया मैंने, ट्वाइस a s डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना आपके पास है 50, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 इंटू 50 हो गया 100 इंटू एस एंड इंटू ए। आपने एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो 100 माइनस 25 दैट इज 75 इज इक्वल टू 100 ए। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आप एक्सेलरेशन निकालोगे आप, तो एक्सेलरेशन आपके पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ए की वैल्यू आपने निकालनी है, ये 100 नीचे आएगा तो यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहां से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी आपको 75 को डिवाइड करो 100 के साथ, तो 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन निकली। जो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी होगी एक बॉडी की, जब एक बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज जो हो जाएगी वो 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उस टाइम बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट इज 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास इक्वेशंस, जिन इक्वेशंस को हमने ग्राफिकल मेथड से किया, दैट वाज योर इक्वेशंस। आप जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इन्हीं पर बेस्ड होगा, लेकिन हम उनको ड्राइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। ओके, गुड बाय, थैंक यू।